दोस्तों नमस्कार। आंसर की आप लोगों ने देख ली होगी। काफ़ी लोगों का फीडबैक भी आ रहा है। व्यथित हैं काफ़ी लोग कि प्रश्न काफ़ी गलत हो रहे हैं। देखिए, पेपर का जो स्तर था फैक्चुअल प्रश्न थे, तो फैक्ट जब भी पूछा जाएगा तो उसमें आना या ना आना दो ही बात हो जाती है। उसमें समझ की आपकी जो पढ़ाई है, जो आपकी सोच है, उसका कोई उपयोग रह नहीं जाता है। रटंत वाला ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं, तो यहाँ पर सब भाग्य भरोसे हो जाता है। दूसरी बात है कि आयोग ने इस बार ऐसा पेपर बनाया कि 8 से 10 प्रश्न, उसी को जवाब, वो जो जवाब देगा वही उसका आंसर होगा। 8 से 10 प्रश्न, ये एक सोची समझी रणनीति के तहत ऐसा लग रहा है कि इन्होंने ये पेपर बनाया है। 8 से 10 प्रश्न उन्होंने अपने पल्ले कर लिया कि जो उत्तर देंगे वही मान्य होगा। ठीक है, उसको मैं बताऊंगा कौन कौन से प्रश्न, और आंसर की भी कल परसों तक आ जाएगी, स्पष्ट हो जाएगा। फिलहाल कटाव के बारे में बात करेंगे। देखिए, हम जो बताने जा रहे हैं दोस्तों, आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। दूसरी बात है कि आप लोग ऐसा मत समझिएगा कि हम आपको रुष्ट करने के लिए ये कटाव बता रहे हैं। आपको जो हकीकत है वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहली बार ऐसा है कि इतनी कम पोस्ट, आज से 7-8 साल हो गए एग्ज़ाम देखते मुझको, लेकिन पहली बार इतनी कम पोस्ट पे यूपी पीसीएस के रिजल्ट आने की संभावना है। क्योंकि वर्तमान में जो प्रशासन है वहाँ का, वो बहुत ही बेहुदा है, और पद होते हुए भी वो पद ऐड नहीं करना चाहता। 2021 में ऐड करना चाहता है, जो चुनावी वर्ष है उसमें। तो 2021 में सारे पद जो 2020 के हैं वो भी ऐड हो जाएंगे, तो उधर तो ज़्यादा पोस्ट चली जाएगी। लेकिन इस वाले में जो है, एक तो 13 गुना ऊपर से मैक्सिमम, मैं आपको बता रहा हूँ अभी की जो स्थिति, आज की जो स्थिति है, 220 पोस्ट फॉर जो सामान्य स्नातक है। ये बहुत ज़्यादा आपकी सीट अगर रहेगी तो 210-220 के आसपास रहेगी। इसका मतलब जनरल की जो कटाव बनेगी लगभग 90 सीट पर बनेगी, अगर 10% ईडब्ल्यूएस भी निकाल दिया जाए तो इतनी कम सीट पे आपका रिजल्ट ये वाला आएगा। ठीक है, तो जनरल कटाव की अगर हम बात करते हैं तो जनरल कटाव इस बार, चूंकि डब्ल्यूएस भी लागू हो गया है, तो हाई ही जाएगी। इतनी कम सीट रही तो अगर बढ़ेगी, जैसा कि हम लोग प्रेशर भी बनाएंगे। अभी परसों 13 तारीख है और कुछ हमारा कार्यक्रम बनेगा, प्रेशर क्रिएट करेंगे कि अध्याचन जो आए उसमें ऐड किया जाए। 809 पोस्ट अगर ऐड हो जाती हैं, अभी देखिए मेरा बिल्कुल मन नहीं है कटाव बताने का, लेकिन आप लोग जो पूछ रहे हैं, बिल्कुल आप लोगों को दुखी करने की मुझे मेरी कोई ऐसी मंशा नहीं है। पता है कि काफ़ी गलत हो रहे हैं प्रश्न, लेकिन इसके बावजूद जो पदों की इतनी कम संख्या है, तो कटाव तो 90 के नीचे नहीं जानी है। ये आप ये समझ लीजिए इस चीज़ को, 90 से कम नहीं जानी है। 95 के आसपास ये कटाव आपकी रहेगी इस बार, इतनी सीट रही तो। कारण है कि बहुत बहुत ज़्यादा गलत, अगर गलत ना होते, 2019 वाला पेपर रहा होता और इतनी कम पोस्ट रहती, तो 100+ मैं आपको कट ऑफ बताता। लेकिन चूंकि गलत बहुत लोगों के हो रहे हैं, फैक्चुअल प्रश्न थे ज़्यादातर, तो इसलिए जो है 95 के आसपास, 90 to 95 ये रेंज रहेगी कट ऑफ की। 400 जो पोस्ट रहेगी आपकी, उसमें मैं आपको बता रहा हूँ। 400 पोस्ट में 221-220 पोस्ट ये आपकी सामान्य स्नातक वालों की। बाकी अन्य की जो सीडीपीओ या प्रिंसिपल रहेगी जीआईसी अलग से, उसका अलग है। ठीक है, उसका मैं अलग से बताऊंगा। ये सिर्फ सामान्य स्नातक वाली पोस्टों के लिए, एसडीएम डिप्टी एसपी आदि पोस्टों के लिए मैं बता रहा हूँ। हालांकि हम प्रयास करेंगे पूरा कि 700-800-900 सीट हो जाए आपकी, ताकि 85 वाले भी कंफर्टेबल हो जाए, 85 क्वेश्चन करने वाले भी कंफर्टेबल हो जाए। तो रिपोर्ट जो आ रही है वो धीरे धीरे 100 से लोग 80 से फिर हो सकता है और कम हो जाए, तो ये थोड़ा आश्चर्यजनक है। ये दुर्भाग्य है कि आप इतनी उच्च स्तरीय तैयारी करते हैं और आपको इस तरह के पेपर देखने को मिलते हैं गूगल सर्च टाइप के। ये गूगल सर्च टाइप के ही प्रश्न थे मैक्सिमम। फैक्ट जैसे ऐसा लग रहा था गूगल में सर्च करके फैक्ट बना दिया हो। कुछ प्रश्न जो विचारणीय हैं एआर वाले दे दिए हैं, उसमें जो है अपना ही राग अपना अलापता है आयोग जो है। तो फिलहाल कुछ समय और वेट करिए। 13 से हम लोग एक प्रेशर ग्रुप बना करके प्रेशर बनाएंगे इनके ऊपर, 800-900 सीटें करने, ताकि एग्ज़ाम खराब ना हो लोगों का। आप लोगों का भी सहयोग अपेक्षित रहेगा। आज आप लोग फिलहाल आराम करिए। मेरा बिल्कुल मन नहीं है कटाव, लेकिन इतने लोग फ़ोन, इतने मैसेज आ रहे हैं कि कटाव बताना पड़ रहा है। अभी जो सीट की स्थिति है, जो पेपर देखा ना, बिल्कुल मूड खराब हो गया है। सही बता रहे हैं, ऐसी अपेक्षा नहीं थी। ये था कुछ
नया कुछ अलग देखने को मिलेगा। इन्होंने तो सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए, इतना घटिया पेपर बना डाला। फैक्ट ही फैक्ट, फैक्ट ही फैक्ट। जो लोग रटंत विद्या पे विश्वास करते हैं, रटना जानते हैं, रटे होंगे, उनके लिए पेपर ठीक था। लेकिन इसमें भी बहुत फैक्ट ऐसे थे जिन्होंने, जो इन्होंने जानबूझ कर लग रहा है सर्च कर करके फैक्ट अपने से बनाए हुए थे, अपने लोगों के लिए बनाए हुए थे फैक्ट, कि आपको ना मिले, सिर्फ जिसके लिए बनाया गया है उसी को मिले। इसका यही मतलब होता है। मैं कुछ हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, जो दिख रहा है वही कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा दिमाग लगाएं, आप समझ में आ जाएगा इस तरह के फैक्ट कौन पूछता है। किस बड़ी परीक्षा में, पीसीएस स्तर की परीक्षा में 2019 का पेपर इसके मुकाबले बहुत अच्छा था पेपर, एनालिटिकल थोड़ा सा था। इसी तरह के पेपर बनाने चाहिए थे। फिलहाल हम तो कुछ कोई नहीं होते हैं पेपर बनवाने वाले, ठीक है। अब देखते हैं आंसर की आने के बाद, और उसके बाद पोस्ट डिटेल अगर मिल जाती है कौन कितनी पोस्ट है और बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, उसके बाद फिर डिस्कशन करेंगे। और डेली कल से, परसों से, चूँकि अब क्लास शुरू करनी है, आरओ मेंस और बीईओ मेंस कल से शुरू हो जाएगा। साथ ही आंसर राइटिंग यूपी पीसीएस की भी स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग चाहें तो जुड़ सकते हैं हमसे। मेरा व्हाट्सअप नंबर नोट कर सकते हैं, 9453775039। क्या करेंगे, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, ठीक है। लड़ाई अलग चीज़ है, पढ़ाई अलग चीज़ है। पढ़ाई जारी रखनी है, पढ़ाई के साथ कोई समझौता नहीं करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।